हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 7 कंप्यूटर बुक जो है कर्सर की है। इस वीडियो में आपको चैप्टर 2 कंप्लीट कराने वाला हूँ। चैप्टर नेम है चार्ट्स एंड ग्राफ्स इन एक्सेल 2019। इस वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन आंसर के साथ ऑल ऑब्जेक्टिव मैं कराने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें। अगर आप चाहते हैं कि इस बुक का कर्सर कंप्यूटर बुक की ऑल सोल्यूशन चाहते हैं, ऑल चैप्टर सोल्यूशन चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का आज वीडियो बना रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, विच फंक्शन की इज यूज टू इंसर्ट अ चार्ट इन वर्कशीट। वर्कशीट में एक चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन की यूज किया जाता है। ऑप्शन है F8 की, F11 की, थर्ड F9 की, F8। इसका राइट आंसर होगा F11। F11 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चार्ट टाइप डिस्प्ले द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड नेट। कौन सा चार्ट डाटा डिस्प्ले करता है ए ग्रिड नेट के फॉर्म में। ऑप्शन है पाई चार्ट, रडार चार्ट, लाइन चार्ट और डी है XY चार्ट। इसका राइट आंसर होगा रडार चार्ट। जो ग्रिड नेट के फॉर्म में जो डाटा को डिस्प्ले करते हैं वो होते हैं रडार चार्ट। रडार चार्ट का फॉर्मेट इस टाइप का होता है, इस तरह का फॉर्मेट होता है, और रियल लाइफ में प्लेन जो उड़ते हैं वो इसी तरह का फॉर्मेट में रडार में सिग्नल शो करते हैं। रडार चार्ट इस टाइप का होता है। तो ये ग्रिड नेट कहलाता है। ग्रिड नेट फॉर्म में रडार चार्ट होते हैं। नेक्स्ट है, ए यूनिक कलर दैट आइडेंटिफाई अ डाटा सीरीज इज कॉल्ड। एक यूनिक कलर होता है, एक चार्ट में एक यूनिक कलर से डिफाइन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन से देखते हैं क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है एक्सिस, सेकंड ऑप्शन है डाटा पॉइंट, थर्ड ऑप्शन लीजेंड और फोर्थ ऑप्शन है डुपल। इसका राइट आंसर होगा लीजेंड। क्या होता है कि जब चार्ट आप बनाते हैं इस तरह से चार्ट होता है, अगर सपोज दैट ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है और ये ऑरेंज है और ये जो है पर्पल है, तो क्या होता है कि छोटे छोटे कलर में नेम के साथ डिफाइन किया जाता है। रेड ग्रीन ब्लू इस तरह से साइड में डिफाइन किया जाता है, इसे ही लेजेंड कहा जाता है। साइड में इस तरह पे छोटा कहीं पे भी हो सकता है, या लेफ़्ट साइड या राइट साइड कहीं पे भी हो सकता है, जिसे ये यूनिक कलर से आइडेंटिफाई किया जाता है डाटा सीरीज को, इसे ही कहते हैं लेजेंड। फोर्थ नंबर है, द पॉइंट दैट आर प्लॉटेड इन चार्ट आर कॉल्ड। चार्ट में क्या होता है कि पॉइंट से प्लॉटेड किए हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं। चार्ट में क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं। लेवल, बी है वैल्यू, थर्ड है सीरीज और फोर्थ है डाटा पॉइंट्स। एक चार्ट है, सपोज दैट ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट है और यहाँ पर जो बार आप देख रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पर क्या इस तरह से जब देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ये पॉइंट जो दिख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट इसी को कहते हैं डाटा पॉइंट्स। द पॉइंट दैट आर प्लॉटेड इन चार्ट। चार्ट में क्या होता है, पॉइंट्स प्लॉटेड होते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे डाटा पॉइंट्स कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू फिल द टेक्स्ट विथ कलर, पिक्चर और टेक्सचर एंड ऑल्सो टू अप्लाई टेक्स्ट आउटलाइन। फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, सेकंड ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट, थर्ड ऑप्शन है टेक्स्ट लेआउट, फोर्थ ऑप्शन है टेक्स्ट फिल एंड आउटलाइन। इसका राइट आंसर होगा टेक्स्ट फिल एंड आउटलाइन। टेक्स्ट फिल एंड आउटलाइन ऑप्शन यूज टू फिल टेक्स्ट को फिल करने के लिए यूज किया जाता है कलर के साथ, पिक्चर या टेक्सचर कलर, ऑल्सो टू अप्लाई टेक्स्ट ऑनलाइन। साथ ही साथ क्या होता है कि टेक्स्ट आउटलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स।
रिप्रेजेंट डाटा ग्राफिकली, क्या रिप्रेजेंट किया जाता है डाटा ग्राफिकली के लिए, कौन सा क्या रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है? राइट आंसर होगा चार्ट। चार्ट जो है, चार्ट के मदद से क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को ग्राफिकली। इसका राइट आंसर क्या होगा? चार्ट। ठीक है, चार्ट के जरिए क्या होगा? चार्ट रिप्रेजेंट डाटा ग्राफिकली, चार्ट जो रिप्रेजेंट करता है डाटा को ग्राफिकली मैनर में। नेक्स्ट है चार्ट टूल्स टैब नेमली ब्लैंक एंड ब्लैंक। इसका राइट आंसर क्या होगा? चार्ट्स के टूल्स जो होते हैं टैब्स नेम होते हैं, फर्स्ट नेम होते हैं फॉर्मेट, सेकंड नेम होते हैं डिज़ाइन। मतलब दो ऑप्शन होते हैं इसके। चार्ट टूल्स हैज टैब नेमली फॉर्मेट एंड डिज़ाइन का। थर्ड है ए ब्लैंक चार्ट डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल के फॉर्म में कौन सा चार्ट जो होता है सर्कल के फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं? कौन सा चार्ट जो होता है डिस्प्ले करता है डाटा को इन द फॉर्म ऑफ सर्कल? सर्कल के फॉर्म में कौन डाटा को रिप्रेजेंट करता है? कौन सा चार्ट रिप्रेजेंट करता है? इसका राइट आंसर होगा पाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? पाई। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, ए ब्लैंक चार्ट डिस्प्ले द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार। मतलब कौन सा चार्ट जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करता है? इसका राइट आंसर होगा बार चार्ट जो होता है डाटा को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट है द टोटल रीजन ऑफ चार्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? चार्ट के पूरा जो टोटल रीजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डाटा चार्ट एरिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चार्ट एरिया। होता क्या है कि ये पूरा इस तरह का एक फॉर्म, एक स्लाइड होता है, एक मतलब कि एक लाइन होता है, उस इसके अंदर जो है प्लॉटेड होते हैं चार्ट। तो ये जो एरिया जो है ये सब एरिया है चार्ट एरिया कहलाता है। ये सब पूरा जो है इसके साथ ये भी जो है ये बॉर्डर जो देख रहे हैं ये भी क्या कहलाते हैं? चार्ट। तो ये सारा चार्ट एरिया कहलाता है। इस बॉर्डर के अंदर जो कुछ भी है, ठीक है, ये चार्ट एरिया कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर प्लॉटेड है, मतलब जो मेन चार्ट है वो भी, और बॉर्डर के अंदर इस बॉर्डर लाइन के अंदर जो भी दिख रहे हैं ना सारे चीज़ जो है चार्ट कहलाएंगे, चार्ट एरिया में आएंगे। जैसे चार्ट एरिया में कह सकते हैं टोटल रीजन ऑफ द चार्ट इन विच द चार्ट इज डिफाइंड कॉल्ड चार्ट एरिया इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट इन चार्ट। मतलब चार्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं, चाहे वो डाटा सीरीज हो, वैल्यू एक्सिस हो, या डाटा लेवल हो, एक्सिस टाइटल हो, या चार्ट टाइटल हो, यहाँ पर चार्ट टाइटल होता है, जो कुछ भी होंगे ऑब्जेक्ट वो सारा कहलाएंगे चार्ट एरिया में। वो चार्ट एरिया में क्या होंगे? ऑल सब इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। वाई एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वाई एक्स देखिए इस तरह का होता है, तो ये होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस होता है, यहाँ वाई एक्सिस होता है ये। ठीक है, तो वाई एक्सिस जो होता है वर्टिकल होता है, इसीलिए क्या होगा? ये फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट क्या होगा? फॉल्स। फर्स्ट फॉल्स। सेकंड, यू कैन नॉट मॉडिफाई अ चार्ट बाय चेंजिंग इट्स लेआउट एंड स्टाइल। क्या आप जो है मॉडिफाई चार्ट को नहीं कर सकते लेआउट या स्टाइल की मदद से? तो दोबारा नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत बता रहा है कि कर सकते हैं। ठीक है, नॉट कर सकते हैं। ए पाई चार्ट डिस्प्ले द डाटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो पाई चार्ट जो होता है सर्कल का फॉर्म में होता है, इसलिए ये ट्रू होगा। यू कैन ईजिली चेंज द डाटा सीरीज इन चार्ट। आप इजीली चेंज कर सकते हैं डाटा सीरीज चार्ट में, बिल्कुल सही है ये। इसका राइट आंसर होगा ट्रू। टाइटल बार कंटेन द 3 टैब्स। टाइटल बार कंटेन कितने 3 टैब्स को कंटेन करते हैं? फॉल्स। टाइटल बार जो है 3 टैब्स को कंटेन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मैच द फ्लोइंग बार चार्ट it display the data in the form of rectangular bar. Pie chart it shows trend in data equal intervals। नहीं, इसका आंसर है ये
इट डिस्प्ले द डाटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। थर्ड, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का इट शोज टेल डाटा इन इक्वल इंटरवल्स। नेक्स्ट है रडार चार्ट, ऑल्सो नोन एज स्पाइडर चार्ट और वेब चार्ट। बबल चार्ट जो है इट डिस्प्लेज 3 डायमेंशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज चार्ट? नेम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। ए चार्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चार्ट क्या होता है? डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इन विच द डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, जिसमें डाटा क्या होता है? सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, सच एज लाइन, इन लाइन चार्ट, बार चार्ट, या कह सकते हैं पाई चार्ट होता है, स्लाइस में पाई चार्ट होता है। ए चार्ट प्रेजेंट टेबुलर डाटा, मतलब चार्ट जो होता है एक टेबुलर डाटा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इस तरह का। इस तरह रिप्रेजेंट करना ये कहलाता है चार्ट कहलाता है, या और इस तरह का फॉर्मेट हो सकता है। इस तरह का फॉर्मेट में हम लोग जो कहते हैं कि डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं बार चार्ट के थ्रू, या पाई लाइन के थ्रू, या रडार चार्ट के थ्रू, तो ये सब कहलाते हैं चार्ट। ठीक है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, डिफरेंट चार्ट की मदद से क्या होता है, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब है नेम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। तो कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट कौन कौन है? चार्ट का नेम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। चार्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर आंसर है दे आर फॉलोइंग नेम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। नेम है चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, डाटा पॉइंट्स, लीजेंड, कैटेगरी एक्सिस। नेक्स्ट है वैल्यू एक्सिस, चार्ट एंड एक्सिस टाइटल, डाटा लेवल्स, डाटा सीरीज। ये जो नाम है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू इंसर्ट चार्ट इन वर्कशीट? वर्कशीट में चार्ट को इंसर्ट कैसे करेंगे आप? तो स्टेप इसका लिखना है, दे आर फॉलोइंग 2 स्टेप टू इंसर्ट ए चार्ट इन वर्कशीट। वर्कशीट में चार्ट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स हैं। फर्स्ट है क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। सेकंड है सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल टू बी डिस्प्ले इन चार्ट। थर्ड है चूज़ द डिजायर्ड चार्ट टाइप फ्रॉम द चार्ट ग्रुप। मतलब ये कह रहा है कि सबसे पहले आप अगर यहाँ पर कोई भी एक टेबल बनाते हैं एक्सेल के अंदर, सपोज दैट यहाँ पे एक नेम देते हैं और यहाँ पर रन देते हैं, क्रिकेटर का रहता है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर है, या विराट कोहली है, धोनी है, या और भी कोई भी नाम है, यहाँ पर रन देते हैं 76, 98, 23। और इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लिक करना है इंसर्ट टैब पे। उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो इसी को सिलेक्ट करना है, एक्सेल के अंदर इसको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आप एक्सेल के अंदर बनाएंगे, जहाँ तक जिस एरिया तक आपको सिलेक्ट करना है सेल को, वहाँ तक आप सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब कि चार्ट में जहाँ तक आप डिफाइन करना चाहते हो वहाँ तक के एरिया को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं चार्ट को क्रिएट करना, जैसे पाई चार्ट में चाहते हैं, या बार चार्ट में चाहते हैं, या कॉलम चार्ट में चाहते हैं, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये स्टेप है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट? कॉलम चार्ट और बार चार्ट में क्या डिफरेंस है? कॉलम चार्ट, ए कॉलम चार्ट डिस्प्ले, यहाँ पे स्पेलिंग मिसिंग है, डिस्प्ले सही कर लीजिएगा, डिस्प्ले है। ठीक है, ए होगा PLAYS, डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। नेक्स्ट है कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। थर्ड है वैल्यू आर रिप्रेजेंटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस। बार चार्ट, ए बार चार्ट डिस्प्लेज, कि यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, डिस्प्लेज हो जाएगा, DISPLAYS कर लीजिएगा यहाँ पे, डिस्प्लेज, डिस्प्ले। नेक्स्ट है कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस।
थर्ड है वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब ये डिफरेंस देखिएगा आप यहाँ पे, कॉलम चार्ट जो होता है इस फॉर्मेट में होता है, कॉलम चार्ट इस तरह होता है, और बार चार्ट जो होता है इस तरह से होता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। कॉलम चार्ट ही, ये कॉलम चार्ट आपका, ये बार चार्ट है। कॉलम चार्ट डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार। तो ये देख रहे हैं वर्टिकल इस तरह से है, ये जो बना हुआ इस तरह वर्टिकल है, इसलिए वर्टिकल। और देखिए ये जो है यहाँ पर जो बना हुआ डाटा है ये इस तरह है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो फर्स्ट डिफरेंस यही है, कॉलम चार्ट डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार और ये हॉरिजॉन्टल बार है। सेकंड कह रहा है कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कैटेगरीज रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ़ प्लेयर हैं, नंबर ऑफ़ क्रिकेटर हैं, या नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं, स्टूडेंट हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंटेड होते हैं। ये जो दिख रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पे कैटेगरीज रिप्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है कि इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं 1 2 3 4। तो इसलिए कहा जाता है यहाँ जो कैटेगरीज जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और यहाँ पे क्या है, वर्टिकल एक्सिस होते हैं। ये डिफरेंस है। थर्ड क्या है, वैल्यू आर रिप्रेजेंटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस। वैल्यू जो रिप्रेजेंटेड होते हैं वो वर्टिकल एक्सिस इसमें होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, वैल्यू आर रिप्रेजेंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं। वैल्यू क्या होता है, यहाँ जैसे यहाँ पर क्या है 10 होंगे, 20 30 40, ये वैल्यू एक्सिस हो गए। और इसमें क्या होता है, वैल्यू एक्सिस जो होते हैं यहाँ पर अगर होंगे 10 20 30, या यहाँ पर हो सकते हैं 10 20 30 40 50। ये जो वैल्यू एक्सिस, ये जो वैल्यू डिफाइंड हो रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पर होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। तो मेनली यही दोनों में डिफरेंस है, कॉलम चार्ट और बार चार्ट में डिफरेंस है। What is the difference between chart area and plot area? They are following difference between chart area and plot area. चार्ट एरिया क्या होता है कि टोटल रीजन ऑफ चार्ट इन विच चार्ट इज डिफाइंड। मतलब चार्ट एरिया में क्या होता है कि सब कुछ डिफाइंड होता है, जिसे कहते हैं चार्ट। ठीक है, चार्ट एरिया कहा जाता है। इट इंक्लूड्स ऑल द ऑब्जेक्ट इन चार्ट। मतलब जितनी भी चार्ट के अंदर टूल्स यूज होते हैं, जैसे वैल्यू एक्सिस या डाटा लेवल्स कर सकते हैं, वो सारे इंक्लूड होते हैं चार्ट एरिया में। प्लॉट एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ चार्ट इन विच योर डाटा इज प्लॉटेड। चार्ट के एरिया में जहाँ पर डाटा प्लॉटेड होते हैं, मतलब सेट किए होते हैं। जैसे ये चार्ट है, ये पूरा चार्ट है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसके अंदर देख रहे हैं, ये प्लॉट एरिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्लॉट एरिया। ये प्लॉट एरिया हो गया। इसके अंदर जो है ना, ये जो खाली जो दिख रहा है ये प्लॉट एरिया। इसी के अंदर जो है जो होता है, ये लाइन होता है, बार होता है, कंटेंट स्लाइस होते हैं, सारे कंटेंट इसी के अंदर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि द एरिया ऑफ चार्ट, मतलब चार्ट के जो एरिया होते हैं इन विच यू डाटा इज प्लॉटेड। ठीक है, डाटा जो होता है प्लॉटेड मतलब सेट किया जाता है, जिसे कहते हैं प्लॉट एरिया। द प्लॉट एरिया कंटेंट जो होता है बार को कंटेंट करता है, लाइन को कंटेंट करता है, स्लाइस को कंटेंट करता है, रिप्रेजेंट को। ये नहीं कर सकते हैं कि प्लॉट एरिया जो है चार्ट एरिया को कंटेंट करता है, नहीं, चार्ट एरिया प्लॉट को एरिया को कंटेंट करते हैं। याद रखिएगा, चार्ट, ये पूरा चार्ट एरिया है और ये प्लॉट एरिया है। ये क्या है, प्लॉट एरिया, जिसमें आपका जो है टेबल्स, ये चार्ट जो डिफाइन होते हैं, इसके अंदर बार होते हैं जो कंटेंट करते हैं बार को, लाइन को, स्लाइस को। नेम द टू टैब्स प्रेजेंट इन चार्ट टूल ऑप्शन। दो टूल्स के नाम, दो टू टैब्स प्रेजेंट होते हैं इन चार्ट में, चार्ट ऑप्शन में। चार्ट टूल ऑप्शन में दो टैब प्रेजेंट होते हैं, उनका नाम बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम है, द टू टैब्स प्रेजेंट इन चार्ट टूल ऑप्शन आर डिजाइन
एक है डिज़ाइन और दूसरा फॉर्मेट। नेम द टू टैब्स प्रेजेंट इन चार्ट टूल ऑप्शन, मतलब चार्ट टूल ऑप्शन में नेम दो नाम बताना है, टैब्स प्रेजेंट होते हैं जो टू टैब्स का नाम बताना है जिसमें जो नेम द टू टैब्स, दो टैब्स का नाम बताना है जो चार्ट टूल ऑप्शन में प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर क्या होगा, द टू टैब्स प्रेजेंट इन चार्ट टूल ऑप्शन आर डिजाइन, एक होता है डिज़ाइन और सेकंड क्या होता है फॉर्मेट। ये दो प्रेजेंट होते हैं टैब्स। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। नेहा हैज़ क्रिएटेड ए चार्ट, नेहा ने एक चार्ट क्रिएट किया। सी वांट्स टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ हर चार्ट बाय फॉर्मेटिंग द प्लॉट एरिया। नेहा जो वह चाहती है अपने चार्ट के अपीयरेंस को इम्प्रूव करना चाहती है, ठीक है। अपने चार्ट को क्या होता है कि डिज़ाइन करना चाहती है किसके द्वारा, फॉर्मेटिंग द प्लॉट एरिया के द्वारा जो है अपने चार्ट को खूबसूरत इम्प्रूव करना चाहती है, कुछ अच्छा डेकोरेट करना चाहती है, कुछ डिज़ाइन देना चाहती है। तो विच ऑप्शन विल यू सजेस्ट टू हर टू परफॉर्म दिस टास्क, कौन सा ऑप्शन होगा इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे। इसका राइट आंसर होगा फिल एंड लाइन एंड इफेक्ट अंडर, सॉरी यहाँ पर अंडर का स्पेलिंग यू होगा, UNDR प्लॉट एरिया ऑप्शन, अंडर प्लॉट एरिया ऑप्शन, मतलब अंडर प्लॉट एरिया ऑप्शन के अंदर क्या आता है, फिल लाइन एंड इफेक्ट हो गए, जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं, सी वांट्स टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ हर चार्ट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, मेघा इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। मेघा जो है क्लास 7 की स्टूडेंट है। शी वांट्स टू प्रिपेयर ए चार्ट ऑन हर मंथली एक्सपेंसेस ऑफ डिफरेंट आइटम, मतलब डिफरेंट आइटम के मंथली खर्च को जो है एक चार्ट तैयार करना चाहती है। सजेस्ट टू हर द बेस्ट सूटेड टाइप ऑफ ए चार्ट फॉर प्रोजेक्ट। मेघा क्लास 7 की स्टूडेंट है, वह चाहती है कि एक चार्ट तैयार करना चाहती है और अपने मंथली एक्सपेंसेस जो डिफरेंट आइटम के मंथली एक्सपेंसेस है, मतलब खर्च करती जो है उसके जो चार्ट तैयार करना चाहती है। तो किस तरह के वो चार्ट बनाएं प्रोजेक्ट के लिए जो सूटेबल हो। तो इसका राइट आंसर होगा, अगर सजेस्ट करना है आपको तो ऑप्शन है, एक होगा कॉलम चार्ट और दूसरा बार चार्ट, मतलब दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं, कॉलम चार्ट या बार चार्ट। बार चार्ट या कॉलम चार्ट के ज़रिए जो है वह अपने जो है मंथली एक्सपेंसेस जो है डिफरेंट आइटम के वो चार्ट, इसकी मदद से चार्ट तैयार कर सकती है वो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि इस बुक की पूरी सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ जितने भी फ्रेंड हैं, क्लासमेट है, सबको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।